कहूँगा कि आपने मेरे नोट्स में तो नहीं लाया। मुझे इमरान साहब ने बोला, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा कि मैं आऊँगा, मैं खुद देख लूँगा, खुद मॉनिटर करूँगा क्या मसला है। तो मैं आया आज, मैंने इनको बोला कि मैं अपनी CDF में से फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ड्रेन बनाएंगे, तो ड्रेन बनाएंगे, उसके बाद टाइल पास करेंगे। और इनका इशू है कि ड्रेन में वो वहाँ पे स्कूल वाले एतराज़ करते हैं, उनके साथ भी मैं CO साहब से बात करूँगा, तो वो होगा इंशाल्लाह। तो लगता है कि जब यहाँ से NOC आएगी तो विदिन मतलब दिस आई थिंक 21st ऑफ दिस, मैं कल ही चिट्ठी दे दूँगा, कल नहीं परसों में चिट्ठी दे दूँगा इनको, ये उसको फॉलो करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह रहमान ड्रेन का काम शुरू हो जाएगा। तो बाकी इन पर है, क्योंकि जितना ये फॉलो करेंगे उतना काम ज़्यादा होगा। बिल्कुल आपने देखा कि मैं अपनी तारीफ़ें नहीं करूँगा कि मैं ही कर रहा हूँ, सारे MLA जितने भी हैं यहाँ पे 7 MLAs हैं, 5 तो समझो 7 के 7 हमारे हैं अलायंस के, 5 हमारे हैं, 2 कांग्रेस के हैं। हर एक MLA अपना अपना काम कर रहा है और हर गाँवों में जाते हैं, हर एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ लोगों की बात सुनते हैं। तो इंशाल्लाह रहमान आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से डेवलपमेंट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, अनंतनाग में मतलब जितना काम मैंने किया, मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगा आफ्टर 2 और 3 डेज़ के मैंने किस एरिया में कितना काम किया, वो मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, फिर आप उसी के हिसाब से फैसला करोगे। और जो हमने मंशूर में दिया है 5 साल के बाद, हमारा मैंडेट तो 5 साल का है, 5 साल के बाद अगर लोगों ने मतलब ये समझा कि नहीं इन्होंने अपना वादा पूरा किया, अगर खुदा ना खास्ता LG ने ये भी कहा था कि मेरे पास सिर्फ होम है और कुछ भी नहीं, और वो हम हर मामले में वहाँ पे टांग अड़ाते हैं। अगर हमने किया, हमने बोला, उमर साहब ने रिकॉर्ड बोला, मीडिया के सामने बोला, मुझे वो फाइल दे दो जिस पे मेरे दस्तखत होंगे, मेरे किसी ऑफिसर के दस्तखत होंगे। तो ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह करते हैं, और यहाँ के लोग गुमराह नहीं होंगे, यहाँ के लोग हकीकत जानते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान ये फाइल भी आएगी, जिस फाइल पर किसने दस्तखत किया, कौन ऑफिसर वहाँ पे गए, और क्यों जिस तरीके से उमर साहब ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर वहाँ पे उनको टारगेट किया गया, ये हम करने नहीं देंगे। हम इनके लिए इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। हम लड़ेंगे, इन चीज़ों को हम करने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमें चाहे कंगन में हो या जम्मू में हो, किस तरीके से हमें टारगेट, वहाँ पे उसने ये भी कहा उमर साहब ने कि आप पूरा एरिया देखो, जेडी की कितनी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे हड़प करके रखी है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई, एक गरीब जर्नलिस्ट के खिलाफ क्यों कार्रवाई, उसका बेचारे का क्या कसूर है, क्या ये सच बोलता है। तो इंशाअल्लाह रहमान ये फाइल निकलेगी, सब कुछ सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो लोग इंशाअल्लाह रहमान इसका फैसला करेंगे किस तरीके से ये झूठ पे झूठ क्यों नहीं है। अगर बिजनेस रूल्स हैं वो क्यों अपने पास रखते हैं, अगर स्टेटहुड का इन्होंने वादा किया क्यों नहीं करते हैं, उनको तो करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इनको। सर देखो, मैं अगर अपनी बात करूँगा, मैंने उसके साथ अल्फाज के साथ खुद भी बात की, मैंने अपने तरीके से उसको जिस तरीके से मेरी मतलब मैं कर सकता था, मैंने उसके साथ बात की, तो मैं करूँगा। और रहा सवाल के उसको CM साहब ने भी कहा, उसने CM साहब ने डिप्टी CM को वहाँ पे भेज दिया, और उसने वहाँ पे उनके साथ बात की कि ये जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, 40 साल से वो वहाँ पे रह रहे थे, अगर वो मकान को डिमोलिश किया, वो अक्सर उसका जिम्मेदार होगा, उसको मकान बना के देंगे इंशाल्लाह। क्या देखो ना तालमेल किस तरीके से ये सबराज कर रहे हैं, ये हर एक जानता है। ये सामने क्यों नहीं आते, क्यों झूठ पे झूठ बोलते हैं, ये कब तक ये झूठ पे झूठ बोलेंगे, क्यों इन मामलात में वो दखलंदाजी करते हैं। सरकार में लोग पिस रहे हैं ना लोग, और लोग LG को गाली नहीं देते, यहाँ पे DC साहब है, DC साहब को गाली नहीं देते हैं। अगर पकड़ेंगे अब्दुल मजीद लारमी को यहाँ पे लोग पकड़ते हैं, उमर अब्दुल्ला को पकड़ते हैं, क्योंकि हम इलेक्टेड हैं, लोगों ने हमें चुना है। गवर्नर को किसी ने नहीं चुना, वो वहाँ से आया, ऊपर से आया, उसका कोई है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो है उसको वहाँ पे है। और कब तक यहाँ पे कश्मीरी को वो मतलब भेड़ बकरियाँ समझे। अगर उनको यहाँ की ज़मीन ज़रूरत है, लोग ज़रूरत नहीं, वो सीधा बताए कि हमें यहाँ की ज़मीन, हम बैठेंगे घर में, बैठेंगे चुप करके बैठेंगे। हमारे साथ जुल्म है। हम सुधार तो यही है, हम लड़ते हैं इंशाअल्लाह रहमान, लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। और लोगों को ये जो अक्सर लोग आते हैं, मतलब मुझे मालूम है वो कौन लोग हैं जो TV चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आते हैं और हमारे खिलाफ बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उमर अब्दुल्ला फेल हो गए। सिर्फ इसलिए ये एक साजिश है कि इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे, वो एक पार्टी है जिस पार्टी ने यहाँ पे सारी बर्बादी की, आज वो ड्रामाबाजी करते हैं। क्या उसने यहाँ पे लोगों के साथ ये वादा नहीं किया था, बीजेपी को दूर रखने के लिए आप PDP को वोट दे दो, फिर आफ्टर 2 मंथ्स क्या किया, उनके साथ ही गठजोड़ किया। वो क्या हमें मतलब याद दिलाती है कि नहीं जी इन्होंने अपना मंशूर पूरा नहीं किया। अभी तो हमारा 1 साल हो गया, 5 साल होने दो। मैंने अभी ये कहा कि मैं 5 साल के बाद फिर लोगों से माफ़ी मांगूंगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर हमने ये, मैं मतलब 1 साल में सारा मुमकिन नहीं है,
हमारे पास फंड्स की भी प्रॉब्लम है हमारे पास, क्योंकि यूटी में किस तरीके से यहाँ पे हमारा सोर्सेज जो थे वो सोर्सेज उन्होंने बंद कर दिए। हमारे पास माइनिंग थी, माइनिंग आज वहाँ से पूरा वहाँ पे बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, हमारे लोग पिस रहे हैं, हमारे लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। वो बेचारे वहाँ पे अगर कमाते थे 50 रुपया, 100 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया, 1000 रुपया कमाता थे, चाहे रेत का। आज देखो एक माफिया बना हुआ है, रेत की गाड़ी 10-15 हज़ार को मिलती है, पत्थर की गाड़ी 4-5 हज़ार की मिलती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लेते थे अपने घर के लिए, मकान बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर की गाड़ी 1000-2000 हज़ार की मिलती, आज वही गाड़ी 10-15 हज़ार की मिलती है। रेत की गाड़ी 500 की मिलती थी, 1000 की मिलती थी, और आज वही रेत की गाड़ी जो है आज 10-10, 15-15 हज़ार को वो मिलती है। क्यों? ये एक माफिया चला रहे हैं, कश्मीरी को लूट रहे हैं, कश्मीरी को ये बिल्कुल यहाँ पे एक माफिया बना हुआ है। यहाँ पे माइनिंग ऑफिसर है वो कुछ बेचारा कर नहीं पाता है, क्योंकि इसके ऊपर पुलिस है। पुलिस जो करते हैं, पुलिस भी अपना ईमानदारी से काम नहीं, अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, मैं ईमानदारी से काम, अगर वो ईमानदारी से काम कर, इलीगल माइनिंग नहीं होगी अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि डीएमओ की कोई सुनता नहीं, जो लोकल ऑफिसर उनकी कोई सुनता नहीं। रात को वो आते हैं, जो ये इलीगल माइनिंग है वो रात को आते हैं, रात को पुलिस जाते हैं, तो क्या उनके साथ 60 गांठे गार्डुल है?